बहुत सी खबरें ऐसी होती हैं जो बहुत ही बड़ी होती हैं, लेकिन अगर आप उनसे गुजर कर जब उसके अख्ताम तक पहुंचते हैं यानी उसके दूसरी तरफ पहुंचते हैं तो उससे भी बड़ी खबर आपका इंतज़ार कर रही होती है और आपको हैरान कर देती है। इसी तरह की एक बड़ी खबर मैं आपको आज बताता हूं और उसके बाद उस खबर से गुजारने के बाद आपको बताता हूं कि उसके दूसरे सिरे पर कितनी बड़ी खबर खड़ी आपका इंतज़ार कर रही है। मेरा नाम अज़हर अली ख़ान है और आप देख रहे हैं आज की बात। एक रॉयटर्स की स्टोरी है जो बहुत ही 2-3 किस्म के सोर्सेज से उसने बात करने के बाद की है। रॉयटर्स की स्टोरी बता रही है कि अमेरिका के प्रिसिजन स्ट्राइक मिसाइल्स का ज़ख़ीरा तकरीबन ख़त्म हो गया है। तकरीबन भी उसने एहतियातन ही लिख दिया है क्योंकि उसके कुछ ही मिसाइल बाकी रह गए हैं, लेकिन अगर आप इसको मजमूई तौर पे पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अमेरिका के प्रिसिजन स्ट्राइक मिसाइल ख़त्म ही हो गए हैं और अब अमेरिका के पास कोई बहुत ज़्यादा हिम्मत नहीं है किसी के पास बहुत बड़े पैमाने पर जंग छेड़ने की और बड़े पैमाने पर उस पर हमला करने की। अब ये प्रिसिजन स्ट्राइक मिसाइल्स ख़त्म होने की जो खबर है, इसके दूसरे सिरे पर जब आप पहुँचेंगे तो आपको एक लाइन खड़ी आपका इंतज़ार कर रही होगी जो आपको मजमूई तौर पर इस खबर को समझने में मदद देगी और कुछ तासुर ये बन जाएगा कि अमेरिका से दरअसल वो ताकत छिन चुकी है जो उसके लिए बहुत ज़रूरी थी एटमी ताकतों से टकराने के लिए। यानी अगर किसी तरह का एटमी ताकतों से कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, कोई बहुत बड़ा तनाज़ा हो जाए, कोई जंग छिड़ जाए, मसलन रूस, चीन या कोई और मुल्क, तो वहाँ पर अमेरिका अब चंद दिन भी नहीं टिक सकेगा उस जंग में और उसको जो प्रिसिजन स्ट्राइक मिसाइल्स की ज़रूरत होती है उसका ज़ख़ीरा उसके पास नहीं है। यानी अब अमेरिका एटमी ताकत से लड़ना तो बहुत दूर की बात, अब ईरान से भी लड़ने के काबिल नहीं रहा है और इसीलिए बार बार हम देख रहे हैं कि 12-13 रोज़ के मुसलसल हमलों के बाद अब अमेरिका का सारे हमले थम चुके हैं और उसकी सारी ख्वाहिशात दम तोड़ चुकी हैं ईरान को झुकाने की और अब वो बातचीत पर उतर आया है। अब इस मामले को आगे लेकर अगर हम चलेंगे तो हम सबसे पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि ये जो मुश्किल सा लफ्ज़ है प्रिसिजन स्ट्राइक मिसाइल, ये मिसाइल होता क्या है, ये करता क्या है और ये क्यों इतना ज़रूरी है और अगर ये किसी के पास ख़त्म हो जाए तो उसके जिस्म से जान कैसे निकल जाती है। प्रिसिजन स्ट्राइक मिसाइल एक ऐसा मिसाइल है जो तकरीबन 500 किलोमीटर तक दूर से फायर किया जाता है। ये बिल्कुल ठीक ठीक अपने हदफ को निशाना बनाता है, इंतहाई महंगा होता है, जीपीएस गाइडेड होता है, आखिर तक अपने हदफ को नज़र में रखता है, उसके कोऑर्डिनेट्स को अपने जहन में रखता है और उसके बाद जाकर उसको बहुत ही सलीक़े से, बहुत ही एक्यूरेसी के साथ जाकर निशाना लगाकर तबाह कर देता है। ये मिसाइल तब इस्तेमाल किया जाता है जब अमेरिका कोई बहुत बड़े पैमाने पर हमला करके किसी इंतहाई अहम हदफ को उड़ाना चाहता हो, जैसे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, मिसाइल लॉन्चर्स, मिलिट्री बेसिस, रडार सिस्टम वगैरह। और इसीलिए जब ये जंग शुरू हुई तो अमेरिका इस जोम में था कि वो ईरान को तोड़ देगा और दिनों में तोड़ देगा और 2-4 हफ्तों के बाद मुकम्मल तौर पर जब ईरान तबाह हो जाएगा तो वो अपनी फतह का ऐलान करेगा। इसी जोम में उसकी मिलिट्री ने वो सारे प्रिसिजन स्ट्राइक मिसाइल्स, जिसमें ख़ास तौर पर ATACMS यानी आर्मी टैक्टिकल मिसाइल शामिल होता है, उस मिसाइल का ज़ख़ीरा ख़त्म किया और बड़े पैमाने पर उसके ज़खायर ख़त्म हो गए। एक के बाद एक उसे फायर किया गया, उसका बेदरेग इस्तेमाल किया गया। जिन अहदाफ को ईरान के कुछ आम मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल से तबाह किया जा सकता था, वहाँ भी दहशत फैलाने के लिए, अपना ज़ोर और ताकत दिखाने के लिए अमेरिका की फ़ौज ने इन प्रिसिजन स्ट्राइक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया और बड़े पैमाने पर तबाही फैलाई और ये गुमान किया, ये ख्याल किया कि ईरान डर जाएगा और ईरान ये समझेगा कि अगर हमले के शुरू में ही प्रिसिजन स्ट्राइक मिसाइल्स का इस्तेमाल हो रहा है तो इसका मतलब है कि अमेरिका बहुत से तरकश में अपने तीर लेकर आया है और बहुत आखिर तक इन मिसाइल का इस्तेमाल करता रहेगा और इसका मतलब ये है कि हम जो मिसाइल फायर करेंगे जवाबी, वो एक आम सा बैलिस्टिक मिसाइल होगा, वो एक महदूद पैमाने पर बड़ी तबाही तो फैलाएगा, लेकिन जब उनका प्रिसिजन स्ट्राइक मिसाइल आएगा तो वो अपने हदफ को बहुत ही बारीक बीनी से देखता हुआ आएगा, पूरा सफ़र एक हदफ के लिए तय करेगा और आकर उससे बहुत ही प्रिसिजन के साथ, एक्यूरेसी के साथ निशाना बनाएगा, 100% दुरुस्ती के साथ उसको निशाना बनाकर तबाह कर देगा। इसीलिए ईरान अपनी हिकमत अमली जंग के दौरान मुसलसल तब्दील करता रहा। अब इस पर बात कर लेते हैं कि ATACMS मिसाइल क्या होता है, आर्मी टैक्टिकल मिसाइल कितना मुहलिक होता है और किस तरह प्रिसिजन के साथ अपने हदफ को निशाना बनाकर तबाह करता है।
आर्मी टैक्टिकल मिसाइल दरअसल एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल होता है और ये मुख्तलिफ किस्म के फौजी जो अहदाफ होते हैं उनको बहुत ही दुरुस्ती के साथ अगर आप निशाना बनाना चाहें तो उसके लिए इन मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये फिजा से भी फायर किए जाते हैं, यानी ये जहाज़ों में लगे होते हैं और वहाँ से ये हमला करते हैं। इसी तरह JSSM मिसाइल भी होते हैं जो तकरीबन इसी तरह का काम करते हैं और बहुत ही महंगे होते हैं और अपने हदफ को बहुत ही दुरुस्ती के साथ निशाना बनाते हैं। अमेरिका के पास प्रिसिजन मिसाइल्स का ख़त्म हो जाना या तकरीबन ख़त्म हो जाना ये तकरीबन एक ही जैसी बातें हैं, कमोबेश एक ही तरह का स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर कोई चीज़ इंतहाई कम हो गई है तो उसको ना होने के बराबर ही समझा जाता है आर्मी के अंदर। और इसका मतलब ये है कि एक मजमूई तौर पर जो ताकत है जो अमेरिका के पास थी कि वो कभी भी दुनिया में किसी से भी टकरा सकता है, एक से ज़्यादा मुल्कों से टकरा सकता है। और अगर आप किसी के साथ बैठकर ये बात करना शुरू करें कि एक आलमी जंग छिड़ने वाली है जिसमें अमेरिका भी शामिल होगा, तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका के पास हर एक को ये मालूम है कि इतना असलहा है कि वो एक आलमी जंग लड़ सकता है। लेकिन ये खबर इंतहाई गैर मामूली है और इस तरफ इशारा कर रही है कि दुनिया की बड़ी ताकतों से जो लड़ने की सलाहियत है अमेरिका के पास, बहुत दिन तक, बहुत अरसे तक वो छिन चुकी है और अब एटमी ताकतें उसको किसी और नज़र से देखेंगी और बहुत सारे जो बातें अब मनवाना चाहता है अमेरिका, जो कहना चाहता है दुनिया के साथ, वो अब बहुत बड़ी बड़ी ताकतें उस तरह से नहीं लेंगी, उस तरह से उस पर मिनो अन अमल नहीं करेंगी जिस तरह से पहले शायद वो उसकी मिलिट्री पावर को मद्देनज़र रखते हुए करती थी। सिर्फ यही तशवीश की बात नहीं है कि प्रिसिजन मिसाइल्स अमेरिका के पास ख़त्म हो गए, बल्कि ये भी एक बहुत तशवीश की बात है कि अब ये आसानी से हाथ आने वाले भी नहीं हैं। अगर इसकी प्रोडक्शन करने की कोशिश करें तब भी बहुत वक्त लगेगा और इनके स्टॉक्स को दोबारा भरने के लिए एक ख़ास मुद्दत चाहिए और उस मुद्दत तक यानी कई साल तक अमेरिका अब वो एतमाद खो चुका है जिस एतमाद के बल पर वो किसी भी मुल्क से जाकर सींग लड़ा लेता था, उसके पास किसी भी जंग को उसके दरवाजे तक ले जाता था और उस पर मुसल्लत कर देता था। अब वो पहले जैसा अमेरिका नहीं रहा जो अमेरिका 28 फरवरी से पहले था और दुनिया को आंखें दिखाता था और लोग उसके आगे झुकने पर मजबूर हो जाते थे। प्रिसिजन मिसाइल कम से कम $1 मिलियन का एक होता है और इसका बेदरेग इस्तेमाल बता रहा है कि सिर्फ इसी मद में अमेरिका को इस जंग के दौरान मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ है। एक मिसाइल के म्यूनिशंस के साथ साथ जब ये प्रिसिजन मिसाइल्स के अलावा भी जो बहुत सारे अहम तरीन महंगे तरीन मिसाइल होते हैं वो होते हैं थार्ड के, पैट्रियट के, टोमाहॉक वगैरह के, तो ये सारी चीज़ें भी अब एक एक करके सामने आ रही हैं और उससे पता चल रहा है कि जो थार्ड है इसके जो इंटरसेप्टर्स हैं वो 80% तक गंवा चुका है अमेरिका। यानी इस कदर बेदरेग इस्तेमाल किया गया है दिफाई सिस्टम से मुख्तलिफ इंटरसेप्टर्स को फायर करने का कि अपने 80% थार्ड के इंटरसेप्टर्स अमेरिका गंवा चुका है। 61% पैट्रियट के जैसे इंतहाई जदीद दिफाई निज़ाम के जो उसके मिसाइल्स हैं उनको 61% तक वो ज़ाया कर चुका है, खर्च कर चुका है। और इसी तरह अगर टोमाहॉक मिसाइल जो कि बहुत ही प्रिसिजन के साथ हमला करता है, बहुत ही दुरुस्ती के साथ निशाना बनाता है और ये वो मिसाइल्स हैं जो अमेरिका की जो फ़ौज है उसका फ़ख्र हैं। ये टोमाहॉक मिसाइल भी तकरीबन 1000 से ज़्यादा इस ईरान के साथ जंग में फ़ायर किए जा चुके हैं और इतनी बड़े पैमाने पर अगर ये मिसाइल फ़ायर किए गए हैं तो ये इतनी परेशानी की बात शायद ना हो, लेकिन इससे ज़्यादा परेशानी की बात यह है कि ये जिन अहदाफ़ को तबाह करने के लिए फ़ायर किए गए थे वो अहदाफ़ ईरान को तोड़ देने के लिए काफ़ी होने चाहिए थे, लेकिन अमेरिका आज भी ईरान को 5 महीने की जंग के बाद तोड़ नहीं सका है और उसकी फ़ौज इंतहाई मजबूती से खड़ी है अपनी ज़मीन पर भी, अपनी फ़िज़ाओं पर भी। और जो आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान ने अपना कंट्रोल मजबूत किया हुआ था उसको भी, उसमें भी दरार डालने की जो कोशिश थी अमेरिका की वो हर बार नाकाम रही है। इसका मतलब ये है कि आप जो बेदरेग रात रात भर, दिन दिन भर हमले करते थे ईरान के ऊपर, उसके मुख्तलिफ अहदाफ़ को, साहिली शहरों को, मुख्तलिफ पोर्ट सिटीज़ को, मुख्तलिफ ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, पानी के इंफ्रास्ट्रक्चर को, अस्पतालों को, शहरों को, जो शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, ब्रिजेस हैं और दीगर जगहें हैं, सड़कें हैं, उनको निशाना बना बनाकर एक एक करके जो पिछले 5 माह के दौरान तबाह कर रहे थे और कह रहे थे कि क़यामत बीत रही है ईरान पर, ईरान तबाह हो रहा है और उसकी फ़ौजी और अस्करी ताकत टूट रही है। तो अब उसकी रिपोर्ट कार्ड ये है, उसका हासिल ये है 5 महीने के बाद कि अमेरिका के मिसाइल ख़त्म हो गए, प्रिसिजन स्ट्राइक मिसाइल भी ख़त्म हो गए, थार्ड के मिसाइल भी ख़त्म हो रहे हैं, पैट्रियट के भी, टोमाहॉक मिसाइल भी ख़त्म हो रहे हैं और ईरान वैसे ही खड़ा है, उसके अहदाफ़ वैसे ही अपनी जगह पर मजबूत हैं, उसके तमाम कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स जो अमरीकी अहदाफ़ थे दरअसल वो अपनी जगह पर मौजूद हैं। ईरान आज भी हमले करता है, पहले से ज़्यादा शिद्दत के साथ, प्रिसिजन के साथ और जदीद तरीन हथियारों के साथ हमला
हमला करता है और अमेरिका उसको कुछ नहीं बिगाड़ पाता। तो डोनाल्ड ट्रंप जिस जंग का सोचकर ईरान के खिलाफ आए थे वो चंद रोज़ की थी, लेकिन ये अब 5 माह से ज़्यादा तकरीबन होने वाले हैं इसको, और इस जंग में मुसलसल डोनाल्ड ट्रंप, उनकी फ़ौज नाकाम हो रही है, मिसाइल्स का ज़ख़ीरा, म्यूनिशंस का ज़ख़ीरा ख़त्म हो रहा है, मोराल गिर रहा है, और जो डोनाल्ड ट्रंप सोच कर आए थे कि हम सिर्फ जंग में जा रहे हैं और कामयाब होकर निकलेंगे, वो कोई वे आउट लेकर नहीं आए थे और इसीलिए वो परेशान हैं, अब रास्ते ढूंढ रहे हैं, और अब मुख्तलिफ़ किस्म के जो बयानात दे रहे हैं उसका मकसद भी यही है कि वो किसी तरह ये बता सकें कि ईरान टूट रहा है, मैं जीत रहा हूँ, लेकिन ऐसा कोई तासुर वो अब तक दुनिया को के सामने साबित करने में यकसर नाकाम रहे हैं। तो अमेरिका के मिसाइल ख़त्म हो रहे हैं, प्रिसीजन जो स्ट्राइक मिसाइल्स हैं उनका ज़ख़ीरा तेज़ी से ख़त्म हो चुका है, और अमेरिका तमाम एटमी क़ुव्वतों के सामने इस वक्त सबसे कमज़ोर होकर सामने आया हुआ है, वो अब किसी तवील जंग में नहीं जा सकता। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में किसी नई खबर, नए तज्ज़िये और नए ज़ाविये के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।